क्यों ऐसा क्यों होता है? ये मर्द हज़ारात को ज़्यादा अपने ऊपर फ़ोकस क्यों नहीं करते? क्या वजह है? कोई और कॉम्बिनेशन क्रिएट करो या कुछ और चीज़ क्रिएट करो जिससे आपको जी, लुक्स आपके बेटर लगें। क्योंकि कलर जी। कम्प्लेक्शन एक अफ़ेक्ट करता है उसके आपके वो जो आप पहन रहे हैं, जो आपका जो भी हुँ। आप आउटफिट यूज़ करते हैं, उसके ऊपर कम्प्लेक्शन एक बहुत इम्पैक्ट देता है। कौन से कलर्स ज़्यादा आपने ग्रूम के लिए कौन से कलर ज़्यादा आपने डिज़ाइन किए हैं? नहीं देखें, ये तो सबसे पहले ज़रूरी है ना कि कौन-सा कलर किस पे सूट कर रहा है। क्योंकि कलर जी। कम्प्लेक्शन एक अफ़ेक्ट करता है उसके आपके वो जो आप पहन रहे हैं, जो आपका जो भी हुँ। आप आउटफिट यूज़ करते हैं, उसके ऊपर कम्प्लेक्शन एक बहुत इम्पैक्ट देता है। बट थिंग इज़ जब आप ओवरऑल इसको डिज़ाइन करते हैं और हर चीज़ को अपने उसके साथ मैनेज किया जाता है, तो उसमें फिर देखा जाता है कलर कम्प्लेक्शन के हिसाब से कौन-सा कलर किसको सूट करता है। Assalamu alaikum ji, this is Amar Umar as we step into year 2025. I wish you a very very happy new year to all my viewers. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको अपने हिफ्ज़ मान रखें और ये पूरा साल आपके लिए खुशियों भरा रहे। आमीन। 2025 ईयर आ गया है और जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है नए ट्रेंड्स की एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है कि अब क्या नया ट्रेंड आएगा, क्या पहनेंगे, कौन सा कलर इन होगा, कौन से फैशन डिज़ाइंस अब इन होंगे। सो हम इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा शो स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंस वियर पे है। सो हम मेंस वियर डिज़ाइनिंग की बात करेंगे आज और क्योंकि मर्द हज़रात जो हैं वो अपनी वार्डरोब पे इतना ध्यान नहीं देते, कलर्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, फैशन डिज़ाइनिंग क्या इन है उन पे जो है फ़ोकस नहीं करते। तो आज हमने उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है और आज हम उनके बारे में बात करेंगे। उस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने अपने प्रोग्राम में जी इनवाइट किया है बहुत ही टैलेंटेड डिज़ाइनर एंड ओनर ऑफ ग्रेविटी ब्रांड। आइए वेलकम करते हैं मोहम्मद अयाज़ को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है जी आपका? कैसे हैं यहाँ सब आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक-ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। जी अय्या साहब सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप जो है वो डिज़ाइन करेंगे जी मेंस वियर का? प्रिपरेशन तो जब स्टार्ट हुई थी समझ लें कि आफ्टर कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी के बाद इसी में शुरू हो गए थे हमने कि चेयर अच्छा, वार्डरोब जो है कपड़ों में उसको कैसे डिज़ाइन्स करना है। तो वहाँ से अच्छा शुरू आपका हुए थे। इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? इंटरेस्ट बेसिकली पहले तो अगर वो सिर्फ़ कपड़े बेचने के हद तक था कि अच्छा इनको सोल्ड आउट करना है, फिर उसमें आहिस्ता-आहिस्ता फिर अच्छा, डिज़ाइनिंग क्रिएट करनी क्योंकि पहले आपको पता है इस तरह तो वर्किंग नहीं होती थी इसके ऊपर, ग्रूम्स के ऊपर। हुँ, और स्पेशली आपकी जो होती थी या शूटिंग्स होती थी, बड़े लिमिटेड लोग होते थे, बहुत लिमिटेड सा काम होता था। जी। तो जब हमने स्टार्ट किया था, तो तब से तो ज़्यादातर हमारे पास जो फ़ैशन आ रहा था, वो डिफरेंट ब्रांड्स का आ रहा था, बाहर से। अब तो ख़ैर हमारे लोकल में बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर आ गए ना। पहले हम सब उन्हीं हाँ, को देख रहे होते थे और उन्हीं को फ़ॉलो कर रहे होते थे। फ़ॉलो कर रही और हूँ। अभी बल्कि वो साथ-साथ चल रही हैं चीज़ें। मगर अब हमने इसको अपने नाम से अपनी चीज़ों को खुद क्रिएट किया, खुद डिज़ाइन किया। माशाल्लाह। तो ऐसा भी बताइए कि अब क्योंकि मेंस वियर मैंने ज़्यादातर जो देखा है जैसे अपने भाई को या अपने हस्बैंड को मैं देखती हूँ तो वार्डरोब में सिर्फ़ ब्लैक कलर नज़र आता है। तो क्या कलर्स हम रिकमेंड करेंगे आपको मर्द हज़रात के लिए कि कौन से कलर्स इन है 2025 में कौन से ट्रेंड्स आए हैं और कलर्स आए हैं? अब तो कलर्स देखिए मेंस के लिए तो सारे कलर्स यूज़ हो रहे हैं जी। इवन दो हुँ, जो हुँ। ग्रूम में हैं उसमें तो हम येलो कलर यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा मस्टर्ड कलर आता है यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ लोग ऑरेंज पे भी जा रहे हैं, ग्रीन कलर हुँ, बहुत इन है। तो ये इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें इवेंट के अच्छा। हिसाब से इसको डिज़ाइन करते हैं। देखिए, यहाँ सब देखिए आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, वो सपोज़ आते हैं उनके समटाइम्स ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जिनका कलर कम्प्लेक्शन जो होता है वो डार्क होता है, किसी का जो है वो नॉर्मल होता है, फाइन कलर होता है। लेकिन आप उनको कैसे सजेस्ट करते हैं कि ये कलर सपोज़ वो ऑरेंज कलर लेना चाह रहे हैं और उनका कम्प्लेक्शन डार्क है, तो आप क्या कैसे रिकमेंड करते हैं, कैसे उनको गाइडेंस देते हैं कि ये कलर आप पे सूट नहीं करेगा या फिर आप कहते हैं कि नहीं आप पहन लें? नहीं देखें, ये तो सबसे पहले ज़रूरी है ना कि कौन-सा कलर किस पे सूट कर रहा है। ये तो उसको हुँ, रिकमेंडेशन उसके कलर कम्प्लेक्शन के हिसाब से तो रिकमेंडेशन एक ज़रूरी है कि आपको ये कलर हुँ, सूट नहीं करेगा, सो दैट्स व्हाई आप अपना कलर कोई और कॉम्बिनेशन क्रिएट करो या कुछ और चीज़ क्रिएट करो जिससे आपको जी, लुक्स आपके बेटर लगें। क्योंकि कलर जी। कम्प्लेक्शन एक अफ़ेक्ट करता है उसके आपके वो जो आप पहन रहे हैं, जो आपका जो भी हुँ, आप आउटफिट यूज़ करते हैं, उसके ऊपर कम्प्लेक्शन एक बहुत इम्पैक्ट देता है। बट थिंग इज़ जब आप ओवरऑल इसको डिज़ाइन करते हैं और हर चीज़ को अपने उसके साथ मैनेज किया जाता है, तो उसमें फिर देखा जाता है कलर कम्प्लेक्शन के हिसाब से कौन-सा कलर किसको सूट करता है। अब ऑरेंज कलर हम डार्क कम्प्लेक्शन को नहीं रिकमेंड करते हैं, मगर उसके हुँ। लिए हमें और ऑप्शंस काफ़ी क्रिएट कर सकते हैं। हम उसमें और काफ़ी कलर्स ऐड करके तो उसको मैनेज किया जा सकता है।
अब किसी ने ऑरेंज पहनना है तो ऑरेंज आप क्या लाइट कलर करके देते हैं फिर उनको, अगर सपोज किसी का डार्क कलर है तो? नहीं, अगर उसको डार्क कलर है तो उसको हम ऑरेंज की तरफ लेके ही नहीं जाएँगे ना। हम उसको ऑरेंज की तरफ क्यों रिकमेंड करेंगे? उसके लिए हमारे पास हाँ, और कलर भी अवेलेबल है ना, हम उस वो कलर यूज़ कर लेंगे। तो ज्यादातर ज़रूरी कौन नहीं है से कि कलर स्पेशली इन हमें होते हैं, ऑरेंज पे ही ज्यादातर कौन रहना से है। कलर आपको हमें देखने को देखिए, मिलते हैं? अगर हम उसको नीचे अगर उसको ड्रेस उसका व्हाइट करके उस पर ऑरेंज वेयर करवा रहे हैं या उसका सम टाइम हम्म। होता है कि ऑरेंज के लाइट कलर को यूज़ करके तो उसको कहीं यानी कि पीच की तरफ चले जाएँगे, तो उसके कम्प्लेक्शन के हिसाब से उसको डिज़ाइन करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ स्पेसिफिक ऑरेंज पे फँस गए हैं तो उसी में रहेंगे। क्योंकि मैंने उसकी लाइटर काफी टोन, बार डार्क मैंने, टोन उसको चेंज किया जा जी, सकता जी, है। जी। मैंने काफ़ी देखा है, जैसे कि सपोज़ मैंने शादियों में बहुत देखा कि डार्क कम्प्लेक्शन होता है और डार्क ऑरेंज पहना था। डार्क कलर में डार्क कलर पहनना तो अपनी पर्सनैलिटी जो है वो इतनी उभर के नहीं बाहर आती है। तो वो जो उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का पता ही नहीं होता उनको अपनी कि ये अच्छा लगेगा कि नहीं बुरा लगेगा। उनको अपनी पर्सनैलिटी का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? ये मर्द हज़ारात को ज़्यादा अपने ऊपर फ़ोकस क्यों नहीं करते? क्या वजह है? नहीं वो फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं ना, फिर हम किस लिए हैं? ये हमारा काम है कि उनको बताना, उनको डिज़ाइन बताना कि ये डिज़ाइन आप पे सूट करेगा, ये नहीं सूट करेगा। वो तो उन्होंने अपनी सोच तो बता दी है, कि वो फिर हमारा काम है कि नहीं उसको जो सूट करेगा, जो उसको बेहतर नज़र आएगा, जिससे उसकी अभी देखें अब हर चीज़ कैमरे पे चलेगी है। ठीक है, हमने अपने देखना है कि कैमरे में जो कलर आप पुट करते हैं, उसकी क्या खूबसूरती आ रही है। तो उसको फिर हुँ। उसको उसके साथ उसकी पिक्चर्स के साथ, उसकी डिफरेंट चीज़ों के साथ उसको बता के उसको गाइड किया जाता है कि ये चीज़ आप पे ये सूट करेगी। अब इस कलर को ही वाओ! अगर आप चाह रहे हैं, तो इसमें हम कितने लाइटर टोन में जाएँगे, कितने डार्कर टोन में जाएँगे, तो दैट ऑन डिपेंड्स उसके ऊपर कि उसको कैसे हैंडल करना है, दैट ऑल वर्क। इसी काम के लिए तो हम बैठे हैं। हुँ। तो अगर देखिए वो खुद व्यूज़ से चूज़ आपको करना शुरू फ्री कर में दें। जो है वो रिकमेंडेशन मिल रही है। तो यानी कि ग्रेविटी ब्रांड में जाएँ और आपको गाइडलाइन भी देंगे, आपके कैमरे में कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं अच्छा लगेगा, कौन सा कलर आपके कम्प्लेक्शन के साथ सूट करेगा, ये आपको सारी गाइडलाइन देंगे। वेडिंग के हवाले से बात करेंगे, आपको पता है कि विंटर सीज़न है और वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो जी। आप जो है वो कौन से कलर्स ज़्यादा आपने ग्रूम के लिए कौन से कलर ज़्यादा आपने डिज़ाइन किए हैं? हमने देखिए जी जैसे आपका मेहंदी का इवेंट बड़ा आजकल लेविश किस्म के लोग उस पे डिज़ाइनिंग करके वर्किंग कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट कलर्स जो यूज़ हो रहे हैं, वही वाली बात है कि पहले मर्द ज़्यादा नहीं पहनते थे ब्राइट कलर्स कि उनको कहा जाए जैसे येलो कलर पहनना है तो कहते नहीं वो तो लड़की से पहनेगी, तो ऐसा नहीं है। अब लड़कों को भी उस हिसाब से ग्रूम किया जाता है, उनके डिज़ाइन को बताए जाते हैं, उसमें हम लोग येलो यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन यूज़ कर रहे हैं, हुँ। मस्टर्ड यूज़ कर रहे हैं। बाकी उसके साथ कुछ ब्लैक कॉम्बिनेशंस के साथ बन जाती हैं कुछ चीज़ें, कुछ ऑरेंज के कॉम्बिनेशंस के साथ बन जाती हैं, उनके फिर उनकी डिज़ाइनिंग्स उनकी वर्किंग डिफरेंट हो जाती है। रेडीमेड ऑलराइट में तो तो रूम बेस बहुत कम हुँ। बहुत लिमिटेड होते हैं, वो तो ज़्यादातर आपको पता है उनकी तो पूरी प्लान्स अब चल रहे होते हैं महीनों पहले से स्टार्ट हो जाते हैं, कि जी हमने ये कलर्स में वर्किंग करनी है या मैंने उसको डिज़ाइन करके देना है कि अच्छा इस कलर्स में आप वेयर करें, दैट विल बी फिट फॉर यू। मैंने आपकी शेरवानीज़ वगैरह देखी, बहुत मुझे मज़े की लगी। बहुत प्यारे कलर्स और पूरा जो काम हुआ हुआ था, वो बहुत यूनिक था। मुझे बहुत पसंद आया कि हमारे व्यूअर्स भी स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो मुझे ये बताइए जी, क्या कैसे पता चलता है कि किस सीज़न में कौन-सा कपड़ा हमें लेना चाहिए? सपोज़ अगर हम कैजुअल ड्रेसिंग की हम बात करते हैं, तो हुँ। कैसे पता चले कि जी हमें ये कलर सर्दियों में यही कलर पहनना है और गर्मियों में ये वाला कलर पहनना चाहिए? ये भी थोड़ा गाइडलाइन करें। सर्दियों में जो फैब्रिक्स की कलेक्शन है वो देखिए वो बहुत बहुत वाइड रेंज आ जाती है हमारे पास हुँ, क्योंकि समर में तो आपको देखिए हर बंदे को लाइट ही कलर चाहिए और लाइट ही फैब्रिक चाहिए मगर विंटर्स में आप डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हैं और आप डिफरेंट जो फैब्रिक्स आपके आते हैं स्पेशली कुछ प्योर्स में आते हैं कुछ वूल्स में आते हैं उनकी कुछ ऐसी वर्किंग होती है कि जो आप हुँ, नॉर्मल आप समर में तो नहीं पहन सकते स्पेशली इन लाहौर तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल। नहीं है बट आप उसको फिर विंटर में वो फैब्रिक्स यूज करते हैं और उनके की जो कलर स्कीम्स हैं उनको विंटर के हिसाब से जो आपको उसमें लाइट कलर यूज करें डार्क कलर यूज करें विंटर में ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास यू कैन यूज एनी फैब्रिक विद एनी कलर क्योंकि वो जो हुँ। पहले वाला डार्क वाला था ना कि सर जी हमने सिर्फ ब्लैक कलर यूज करना है ग्रे यूज करना है तो उससे तो हम बाहर निकल आए हैं अब हमारे जो जितने सूट डिजाइन हो रहे हैं मेरे उसमें आपको मैरून कलर नजर आएगा ग्रीन कलर नजर आएगा लाइट ग्रे कलर्स नजर आएंगे ब्राइट ब्लू कलर्स नजर आएंगे दे ऑल आर वेरी
और कुछ जो लड़के होते हैं उनको ना इसकी नौहो नहीं होती है कि कौन सा स्टफ हम लें। जैसे वॉशिंग वेयर जैसा कि पीछे पड़ा हुआ वॉशिंग वेयर भी होगा, खद्दर का कपड़ा भी होता है। लड़कियों में तो काफ़ी ऑप्शंस होती हैं ना, तो लेकिन उनको भी ये बताएँ ना कि हमारे पास कपड़ा आपके पास कौन-सा कपड़ा अवेलेबल है, कौन-कौन से कपड़े आप यूज़ कर सकते हैं, जो जिसमें वॉशिंग जितना मुझे पता है वॉशिंग वेयर होता है, खद्दर होता है और कौन-कौन से स्टफ होते हैं मर्दों के कपड़ों में? मर्दों के कमरे में देखें खद्दर बिल्कुल यूज़ होता है। उसके अलावा आपका जो सूटिंग फैब्रिक है उसमें वूल फैब्रिक्स आ जाते हैं, उसके ट्रॉपिकल ओके, फैब्रिक्स आ जाते हैं। फिर इस तरह ही आपके इवन तो जब वेडिंग्स के ड्रेसेस हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जामावार आ जाती है, ओके। चिकनकारीज़ आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। उसमें यानी कि कोई भी ऐसे जब फिटलेस फैब्रिक हैं जिनके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरीज़ हुई होती हैं, वो सारी यूज़ करते हैं हम लोग। और उस क्योंकि वो विंटर की वजह से आपको फ़ील भी नहीं होते कि ये हैवी हैं, लाइट है क्योंकि जब आप ऑब्वियसली इतना काम होता है, जब कोई भी फैब्रिक जिसके ऊपर आप हैंडवर्क करवाते हैं या एम्ब्रॉयडरीज़ करवाते हैं, तो काफ़ी हैवी हो जाता है। मगर बिकॉज़ ऑफ विंटर वो आप इज़िली वेयर कर लेते हैं उसको। ऑलराइट, ऑलराइट, वेरी नाइस। ओके, मुझे ये बताइए कि आप अगर सपोज़ कोई अब आपके शो के बाद हमारी कोई जो ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, वो अपना वार्डरोब चेंज करना चाह रहे हों। कलर्स की बात आपने की, जैसे बहुत सारे कलर्स प्यारे-प्यारे कलर्स की बात की कि आप ये भी पहन सकते हैं। तो अगर वो वार्डरोब चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या कौन-सी ऐसी इंपॉर्टेंट आइटम्स होनी चाहिए वार्डरोब में? कौन से ऐसे कलर्स होने चाहिए वार्डरोब में? मेंस वियर की बात कर रही हूँ। तो कौन-कौन से कलर्स वो ऐड करें अपने वार्डरोब में? वही वाली बात आपने जैसे हम कहा था कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन पे डिफरेंट कलर सूट्स करते हैं, वो आपको सबसे पहले सीखना पड़ता है कि व्हिच थिंग्स सूट्स ऑन मी। तो वो आप उसको विजुअलाइज़ करें और बाकी कलर 7, 8, 9 कलर अब तो सारे यूज़ हो रहे हैं। पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, एवरी कलर इन वार्डरोब। जी, इससे पता चलता है कि बी मन आज़ाद प्लीज़ अपने वार्डरोब को चेंज करें, नॉट ओनली ब्लैक कलर, आपके बहुत सारे कलर्स जो हैं वो आपके वार्डरोब में हो सकते हैं। थैंक यू सो मच अयाज़ फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स ऑफ मेंस वेयर डिज़ाइनर्स। और जो भी डिज़ाइन्स आपने बताए और जो आपने कलर्स बहुत अच्छे लगे मुझे। कलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ये वार्डरोब में होने चाहिए, सिर्फ ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच अयाज़ साहब फॉर शेयरिंग इनसाइट्स ऑफ मैन डिज़ाइनिंग। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम को दें इजाज़त, अपने वार्डरोब को कलरफुल बनाएँ, खुशियाँ बाँटें और खुश रहें। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए कॉकटेल। अल्लाह हाफ़िज़।